वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो अपना ज़िम्मेदारा अपनी काश्तकारी करेगा और मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करेगा। खालिद बाट साहब और इनके जो दोस्त हैं, जो आज एक नुमाइंदा वफद प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया था, वो वहाँ पे जो बात हुई है, जो जिसमें मैं भी मौजूद था, राना साहब भी इन दोस्तों का, राना मशहूद साहब भी थे, बाकी दोस्त भी थे, इन दोस्तों का ये मुतालबा था कि मौजूदा जो बिल हैं, एक तो उनकी जो है वो अदायगी मौखर कर दी जाए। वो अदायगी वैसे पहले ही जिस दिन ये मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई थी मौखर कर दी गई थी और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो के मैंने इनको भेज दिया था। आज इन्होंने और मुतालबा किया कि वो बिल जो हैं वो हम अदा नहीं कर सकते, उनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट कर दी जाए। वो मुतालबा भी प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर कर लिया है। जो AFC है, यानी जो वो फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट है, FCA, उसके मतलब जो इनके मुतालबात थे वो भी इनकी बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं और उन्होंने सेक्रेटरी एनर्जी को कहा है कि उनको भी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसको भी जो है वो ख़त्म किया जाए और जो उन्होंने ऐलान किया था कतर में, उस ऐलान के मुताबिक जो है इनके बिलों को जो है वो दुरुस्त किया जाए और उसके बाद फिर इनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट करके तो इनसे जो है वो बिल जो है वो वसूल किए जाए। दूसरा, बाकी भी जो इन्होंने मुतालबात पेश किए हैं, इन्होंने तमाम वफद ने पूरे अपने जो है वो किसान कम्यूनिटी की नुमाइंदगी की है। इन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई है, जिसमें मेरे अलावा 3 वज़रा साहिबान जो है वो और हैं। तो हम कल से इनके साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ को देखेंगे और हमारी ये पूरी कोशिश होगी और पूरे खलूस के साथ ये कोशिश होगी, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये हमारा बिल्कुल सोच है और हमारी जो है ये नज़रिया है। तो इसलिए हम तमाम चीज़ों को अच्छे अंदाज से देख के इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को हल करेंगे और उस हल के मुताबिक जो है वो किसान पैकेज जो है वो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको अनाउंस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं तमाम दोस्तों का, खालिद बाट साहब और उनके जो साथी हैं, अहदेदार हैं किसान इत्तेहाद के, जो लोग इनके साथ यहाँ पे आके बैठे हैं और उन्होंने बड़ी मुश्किल बर्दाश्त की है, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपके साथ हमारे मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं और अब हमने इकट्ठे बैठ के आपके मसलों को, जो आपके नहीं हमारे भी मसले हैं, हम भी ज़िम्मेदार हैं, हम भी काश्तकार हैं, तो अब वो मसले जो है वो हमने बैठ के हल करने का जब फैसला कर लिया है, तो आप मेहरबानी करके जिन लोगों ने हमारे साथ बैठना है, जो कमेटी के मेंबर आपने नामजद किया, वो यहाँ पे ठहरे इस्लामाबाद में और हमारे साथ अगले 2-4 दिन जो है वो मुज़ाकरात करें। और बाकी जो किसान भाई हैं, मेरी ये गुजारिश होगी कि आप जो है वो आप मज़ीद जो है ये परेशानी और तकलीफ़ बर्दाश्त ना करें और आप ये अपना धरना जो है इसको ख़त्म करके तो आप खुशी खुशी अपने घरों को जो है वो वापस जाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपके मुतालबात को ज़िम्मेदारी जो है उनको हल करने की वो हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इसको जो है वो हल करेंगे। राना साहब ये बताइए कि मुतालबात आज मंजूर हुए, इतनी ताख़ीर क्यों की गई 7 दिन के बाद? और दूसरी बात, आपने जो कमेटी बनाई है तो क्या वो एक लॉलीपॉप होगा कि फिर से किसान आएंगे? क्या जी? जो कमेटी आपने बनाई है तो वो अच्छी तरह से काम करेगी? पिछले गुज़िश्ता जब ये नैन में बैठे थे तो 1 हफ्ते बाद ये फिर आएंगे? वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगी और इंशाल्लाह दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो किसानों का धरना था, आपने इसे टैकल कर लिया, हो गया। एक और धरने की तैयारियां हो रही है इस्लामाबाद की तरफ, बड़े लॉन्ग मार्च की, खान साहब को, तो क्या तैयारियां हैं आपकी और किस तरह टैकल करने की भी पूरी तैयारी है।
ये हमारे मेहमान थे। ये इस मुल्क के खैर खा हैं, ये इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इसलिए इनके साथ हमने बैठ के मसले को हल करना था। वो जिस धरने की आप बात कर रहे हैं ना, वो फितना है, वो फसाद बर्पा करने के लिए, इस मुल्क में अफरा तफरी के लिए, इस मुल्क में अनारकी के लिए, इस मुल्क में तबाही के लिए जो है वो आना चाहते हैं। वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं। उनका जो इलाज है उसके लिए भी आज मैंने मीटिंग की है और बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है और उसके मुताबिक उनसे धरने का जो है ना जी, धरने का एक मिनट आप खालिद बाट साहब का ऐलान सुन लें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। मैंने जो धरना था जी, जो हम धरने पे बैठे हुए थे, मैं उन किसानों का बहुत मशहूर हूँ, मेरे भाइयों का, जिन्होंने दिन रात इधर आंधी थी, तूफान था, बारिशें थी, उनका सामना किया और मेरे साथ बैठे रहे। इस उम्मीद के साथ जो मेरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर ने सेक्रेटरी को सामने मेरे कहा कि इसको ख़त्म करो, और सार्फिन का भी हमने उनको पॉइंट आउट किया, उन्होंने और वो भी किया, और सारी चीज़ें हमारी 2 चीज़ें 3 चीज़ें आज ही ऑर्डर हो गई हैं। बाकी हमने प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि ये कमेटी जो है ना कोई देर ना चले। इसमें राणा साहब भी थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका आप अपने नुमाइंदे इधर बैठा दें, हम जब तक आपकी कमेटी हमारी फाइनल नहीं होगी डेली बेसिस पे मीटिंग करके आपको फाइनल कर देंगे। शुक्रिया। धरने का खात्मे का धरना खत्म जी, मैंने ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, हम जो है इसमें आर्टिकल 245 जो है उसके तहत भी हम जो है वो फोर्सेस को कॉल करेंगे, रेंजर्स भी होंगी, एफसी भी होगी, इस्लामाबाद पुलिस भी होगी, सिंध पुलिस भी होगी, यानी वो खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मदारत होगी। राणा साहब, क्या इस बात में कोई सच्चाई कसर उठा नहीं रखेंगे। राणा साहब, इस बात में सच्चाई है कि इस दफा 40,000 शेल आ गए और आपने जो धोनी तैयार की तो उसमें करंट कितना आएगा और कितने पीछे वो धकेलेंगे पीछे वो जहाँ से निकलेंगे वहीं पे धकेल के आएंगे। राणा साहब ये बताइएगा, ये जो खाद की ब्लैक हो रही है, जो खाद को जखीरांदोजी किया जा रहा है, इसके हवाले से आप लोगों ने क्या लाए? देखें मामला ये है कि हुकूमती मामलात को ब्यूरोक्रेसी ने चलाना होता है। जो रहनुमाई किसानों के से उनको मिल सकती है कि जी खाद ब्लैक हो रही है, अब ये कहते हैं जी अपना जो है वो हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। मामला ये है कि अगर तो यूरिया की खाद का कंट्रोल रेट हो 1700 रुपये तो मिलती नहीं है। अगर वही रेट जो है वो 1000 रुपये ज़्यादा 2702 चाहे 2 ट्रक ले लो, तो वट डज इट मीन कि नहीं ये ठीक है, बाहर भी जा रही होगी, लेकिन यहाँ पे भी होर्डिंग है, यहाँ पे भी एक ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट है जो किसानों के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। तो जब ये किसानों के नुमाइंदे जो है वो हुकूमत के साथ, अफसरान के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठेंगे तो ऐसे हल सामने आएंगे जिसकी वजह से। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के साथ इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।